सिलेबस जारी करेगा। सब्जेक्ट परीक्षा पैटर्न पूर्णांक की इसमें पूरी जानकारी दी जाएगी। ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो ऑप्शन है वो आसान नहीं होगा, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तुक्का लगाने पर आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। बीपीएससी अपने स्तर का प्रश्न पूछेगा। महीने के अंत तक विज्ञापन देने की भी यहां पर तैयारी है। और चलिए, हमारे सहयोगी रजनीश इस वक्त जुड़ गए हैं। रजनीश, 16 मई तक सिलेबस भी जारी हो सकता है और महीने के अंत तक विज्ञापन देने की तैयारी, क्या कुछ जानकारी आपके पास? अब बिल्कुल देखिए, बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने अहम बैठक की है और बैठक में जो है सहमति बन गई है कि अब सिलेबस जो है अगले 4 दिनों के अंदर यानी 16 मई तक जो है सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि पैटर्न को लेकर, पूर्णांक को लेकर और जो मार्किंग पॉलिसी है उसको लेकर जो अभ्यर्थी हैं उन्हें अभी तक कुछ भी सही जानकारी नहीं मिल सकी है। ऐसे में ये क्लियर हो जाएगा सिलेबस जारी होने के बाद कि आखिर जो सवाल का पैटर्न रहेगा, जो पूर्णांक रहेगा कितने का होगा और पैटर्न किस तरह का होगा। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन की बात आ रही है उसका पूर्णांक 100 रहेगा या 200 रहेगा। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 16 मई तक जो है पूरी तैयारी है सिलेबस जारी करने की और इस महीने के अंत तक विज्ञापन भी जारी करने का आयोग जो है पूरी तैयारी कर लिया है। बता दें आपको कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह और लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद, दोनों ने बैठक की है और एक्सपर्ट के द्वारा ये सिलेबस तैयार कराया गया है, जिस सिलेबस में एक तरफ ये कहा जाए कि बीपीएससी अपने अनुरूप सवाल करने की तैयारी में है। अतुल प्रसाद ने ट्वीट करके भी जानकारी दे दी है कि आसान नहीं होगा तुक्का मारना। मतलब ये है साफ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है सिमिलर सवाल पूछे जाएंगे, यानी आप तुक्का लगाकर अगर चाहेंगे कि सही जवाब हो जाए तो आपको नुकसान हो सकता है। हालांकि ये भी साफ है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, यानी जो हेडमास्टर की तरह जो परीक्षा होने वाली है, पहले ही इशारा मिल गया है कि जो पैटर्न होगा हेडमास्टर की जो परीक्षा इससे पहले आयोग ने लिया है उसी आधार पर परीक्षा टीचर बहाली में होगी। लेकिन ये क्लियर है कि अगले 4 दिनों में जो अभ्यर्थी है उनका इंतजार खत्म होगा और सिलेबस के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, पूर्णांक क्या होगा। जी रजनीश, जिस तरीके से जो नियोजित शिक्षक है उनकी ओर से लगातार इस नियमावली का विरोध किया जा रहा है, लेकिन सरकार पर कोई असर होता यहाँ पर नहीं दिखता। बिल्कुल देखिए, कई ऐसे पहलू हैं जिस पर जो है लगातार डिमांड किया जा रहा है कि ये जो है मंजूर नहीं है, लेकिन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने साफ तौर से इनकार कर दिया है। कहा है कि नई शिक्षक नियमावली जिस पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है और जिसकी अभियाचना बीपीएससी को ही भेज दी गई है, यानी उस पर अब कहीं से कोई बदलाव नहीं होगा और इसी आधार पर 1,78,026 पदों पर बहाली होगी। जो नई नियमावली बनी है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बता दें 6 to 8 में जो वैकेंसी कम है, यानी जो सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी हैं वो लाखों की संख्या में है और ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी वंचित हो जाएंगे टीचर बनने से। तो ऐसे में जो नियमावली है उसको लेकर भी विरोध है और सीट कम है उसको लेकर भी लगातार विरोध चल रहा है। जी चलिए रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं शिक्षक बहाली को लेकर। 16 मई तक सिलेबस जारी हो सकता है। बीपीएससी सिलेबस जारी करेगा। सब्जेक्ट परीक्षा पैटर्न पूर्णांक को लेकर सिलेबस में पूरी जानकारी दी जाएगी। ऑब्जेक्टिव प्रश्न के जो ऑप्शन होंगे वो आसान नहीं होंगे। ये बीपीएससी की ओर से बाकायदा एक ट्वीट किया गया है जिसके तहत ये जानकारी साझा की गई है। तुक्का लगाने पर नुकसान हो सकता है, ये भी जानकारी साझा की गई है। अपने स्तर पर बीपीएससी जो प्रश्न पत्र है वो जारी करेगा। जो परीक्षा का जो पैटर्न होगा वो बीपीएससी के स्तर से जारी होगा। महीने के अंत तक विज्ञापन देने की भी यहाँ पर तैयारी है।